हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ज़्यादा समय है नहीं आपके एग्ज़ाम में, आपको काफ़ी प्रेशर आ रहा होगा। अब फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, अब बोर्ड के एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ना पड़ेगा और हम आपके साथ बिल्कुल, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर गया ना, आप जुड़ जाइए हमसे। आप जब भी जो भी टेस्ट देंगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट, उसमें क्या, मैं पूरे चैप्टर ही कवर कर रहा हूँ। आपके से जो भी चैप्टर दे रखे हैं आपके सिलेबस के, मैं एक एक चैप्टर ले रहा हूँ। जैसे प्रैक्टिस सेट जो सेकंड है, तो मैंने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में आपके रियल नंबर्स चैप्टर था, पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड आपका, ठीक है। इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एक बार मैं वीडियो कंफर्म कर लेता हूँ। ऑडियो वीडियो क्लियर है आपकी, बिल्कुल क्लियर आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। चलिए देखिए, अब आप ध्यान से देखिए प्रैक्टिस सेट 2 में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ बड़ा टॉपिक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, देखिए आप हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, आप देखिए इसे, सपोज कि ये क्वेश्चन कहाँ से, आपके लीनियर इक्वेशन से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके सामने दे रखा है पहला क्वेश्चन है। देखिए इफ पी एक्स, 2 बार इफ आ गया कोई बात नहीं, आप एक बार काउंट कर लीजिए कि पी एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए आपको बिल्कुल जो चैप्टर दे रखे हैं ना आपके, बिल्कुल आपके बुक में दे रखे हैं, उसी से अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल, जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जो मैथमेटिक्स में बिल्कुल कमज़ोर हैं और जो एडवांस में, तो सबके लिए वीडियो हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर स्टूडेंट के लिए करे, एडवांस के लिए नहीं करे, सबके लिए करेगी। और यहीं से सब कुछ आएगा आपका, जो भी पढ़ेंगे आप बोर्ड में एग्जाम देने वाले, क्वेश्चन सब यहीं से आने वाले हैं। A to Z क्वेश्चन सभी इसी वीडियो से आने वाले हैं। क्लास में आप एग्जाम देंगे, क्लास टेस्ट, जो भी प्री बोर्ड टेस्ट देंगे, सारा सब कुछ यहीं से आने वाला है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले देखिए ये पी एक्स की वैल्यू दे रखी है। पी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं, पी एक्स दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x दे रखी है, माइनस 6 दे रखी है, ठीक है। तो ये दे रखे हमारे पास पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 दे रखी है। देखिए तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करना है आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 निकालना है हमको। क्या करना है, P1 P2 P3 P-1 P-2 P-3, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए तो सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, देखिए हम बिल्कुल, आपको कहीं भी घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से शांत रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, घबराने वाली जरूरत नहीं है। देखिए तो ये बिल्कुल आपको देखिए, बिल्कुल सेकंड चैप्टर है, बिल्कुल इस तरीके से दे रखा है, कहीं पर थर्ड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सिलेबस से मैंने अकॉर्डिंग ये आपके लिए वीडियो प्रोवाइड की है। तो जल्द आपको मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, जितने भी आप ग्रुप बने हुए हैं तो इस ग्रुप में इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। सभी को बोलिए भाई सर आप आपके हमारे लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और इसे आप देखिए। इसमें कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के लिए भी हेल्प करेगी ये वाली वीडियो, और स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए जो पूरे मार्क्स लाने की उम्मीद से जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल जुड़ जाइए। आप टॉप लिस्ट में नाम लाना मेरा काम है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करना है, P1 P2 P3 P-1 P-2 P-3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले P1 की वैल्यू निकालना हूँ, P1 की वैल्यू निकालना हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, P1 निकालना है। तो अब आपको जवाब देना है, क्या चेंज हुआ है, P तो वही है हमारे पास, लेकिन x की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया है। x की जगह पे 1 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में आप लिखेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। इसने पुट कर दिया भाई, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करके पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा, बेवकूफ़ बना रहा है ये, कुछ नहीं पूछ रहा है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करके पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, अब कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखिए इस तरीके से वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ से करेंगे -5 -6, तो ये क्या आएगा, 1 -11 हो जाएगा, निकल के आ गया -10, निकल के आ गया -10। देखिए यहाँ पर, तो इस तरीके से आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। अब देखिए अगर आपसे P2 निकालना है, आपको P2 निकालना है, जल्दी से देखिए P2 निकालना है, तो क्या कर रहा है, अरे कुछ नहीं कर रहा है बाबा, कुछ नहीं कर रहा है बाबू, बिल्कुल समझिए, बहुत ईजी तरीका है।
P2 में। अब आपको देखिए हमारे पास क्या था, Px था, अब यहाँ पर उसने 1 किया, लेकिन यहाँ पर तो उसने P2 कर दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 पुट करेंगे इसके अंदर। सिंपल सी बात है, पुट करना है आपको, क्या करना है, x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। अरे बहुत ही छोटा काम है, बहुत छोटा काम है। देखिए जो कुछ भी पूछ रहा है छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 पुट करेंगे क्या रिजल्ट निकलेगा, यहाँ से P2 आएगा, 2 आएगा। देखिए 2 पुट करेंगे, स्क्वायर हो रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर -5 और 2 और -6, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा जी, -10 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्या बचेगा, 4 -16, कितना बचेगा, -12। तो ये एक बच्चा -12 बच्चा, देखिए हो गया आसान तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, P3 निकालना है, P-1 निकालना है, P-2 निकालना है, P-3 निकालना है। बहुत ही ईजी है। चलिए आपको एक ये वैल्यू और निकाल के बता देता हूँ, P-2 और निकाल के बता देता हूँ P-2 कैसे निकालेंगे। देखिए तो इसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू पुट करेंगे -2, x की वैल्यू पुट करेंगे -2 पुट करेंगे, कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम, पुट कर दीजिए। यहाँ पर पुट करेंगे इस वाले में, तो x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो कोई बात नहीं, जहाँ भी x को रिप्लेस कर रहा है -2, x की जगह पर -2 पुट करना है बेटा, x को उठा के -2 घुसा दे, बस न्यू समझ। ये सपोज करो कि आपको सामने सब जैसे कोई बॉल पड़ी है, रेड पड़ा हुआ है, ग्रीन पड़ा है, येलो पड़ा है, अलग अलग कलर की बॉल आपके सामने पड़ी हुई, तो आपसे बोला जाए कि भाई रेड कलर की बॉल को लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, उस बॉक्स में रेड कलर की बॉल को ले आएंगे, और आपसे बोला जाए कि रेड कलर की बॉल को निकालो और ब्लैक कलर की बॉल को डाल दो, तो आप क्या करें, रेड कलर की बॉल को निकाल लेंगे और ब्लैक बॉल डाल देंगे। सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या करना है, x को निकालना है, x को निकालना है और -2 पटकना है, -2 पटक दो, तो -2 पटकेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर -5 आ रहा है, -5, तो यहाँ पर -2 हो गया, और यहाँ पर -6 हो गया। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारे पास, ये -6 आ जाएगा। कितने बचेगा यहाँ से, 14 - 6, कितना आ गया आंसर, 8 आंसर आ गया भाई, 8 आंसर हो गया। सिंपल हो गया, कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन भी लेकर आए। सबसे मज़ेदार बात तो बताने भूल गया मैं अपनी वीडियो की, मेरी वीडियो सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ मैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया बात कि आपको करने के लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, आपको साथ साथ में क्वेश्चन करने, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। आप क्लास में नहीं, पूरे जहाँ पे आसपास क्षेत्र में सबसे टॉप मारें, आप टॉप करेंगे बिल्कुल। देखिए और आपके क्वेश्चन में यही आएंगे, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल एक भी सैंपल पेपर नहीं बचेगा, आप पूरा दबा के तोड़ देंगे। सही है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मुझे पता है, इतना तो मुझे आप पर भरोसा है, मुझे इतना आप पर भरोसा है। लेकिन पता नहीं आपको मुझे भरोसा है कि नहीं। अगर आपको मुझे भरोसा है तो वीडियो को भाई जल्दी से बेटा जितने ग्रुप हैं उस ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अभी प्रेस कीजिए बेल आइकन को। ठीक है, आप हमें भरोसा दिखाइए जितना आप। देखिए अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा ना आपको बिल्कुल मज़ेदार के साथ पढ़ाऊंगा। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, सर इसकी अब ये वाला चैप्टर पूरा करा दो, तो वही कराऊंगा। तो मैं तो आपको कमेंट का वेट कर रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे रिगार्डिंग आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे पता है, इतना भरोसा लेके चलता हूँ, इतना भरोसा लेके चलता हूँ। चलिए अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड में हो गया हूँ। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग आगे क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछ क्या रहा है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, यहाँ px = ये दे रखा है। देखिए px की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 5x की पावर 7 माइनस 6x की पावर 5 प्लस 7x और माइनस 6 दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, वैसे ये आपका क्या पॉलिनोमियल है। चलिए इसकी डेफिनेशन भी क्या होती है डिस्कस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेंगे क्या होती है। अब ये आपके एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, पूछ क्या रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 पूछ रहा है। देखिए बेसिक हमें बिल्कुल पकड़ना है, हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर x के सामने जो लिखा होता है बेटा, सामने लिखा होता है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, उसे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। और हिंदी वाले बेटा, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, उसे गुणांक बोलते हैं, उसे गुणांक बोलते हैं। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है उसे बोलते हैं पावर।
उसे बोलते हैं पावर। दिमाग में बैठा लो भाई, पावर होती है वो हमेशा सिर के ऊपर होती है। देखिए पावर, जैसे हमें सिर पे पगड़ी बांधनी तो वो क्या पावर है भाई। पगड़ी कौन बांधता है, जिसमें पावर होती है वही तो पगड़ी बांधता है। तो पावर हमेशा सिर पे होती है, पावर हमेशा सिर पे होती है। अब देखिए जिसमें पावर ही नहीं है वो क्या करेगा, सिर नीचा कर लेगा महाराज भाई जी, तो वो से पावर ही नहीं है। और राजा में क्या पावर थी, सिर को क्या रखता था, ऊंचा रखता था। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए पावर हमेशा क्या होती है, सिर के ऊपर होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में घात बोलते हैं। इसके आगे आगे लिखा होता है कोएफिशिएंट। बेटा कोएफिशिएंट, कोऑपरेट करने वाले। देखिए जैसे कहीं पर नेताजी जा रहे हैं, राजा महाराज जा रहे हैं, तो देखिए उसके सामने क्या चलते हैं, बॉडीगार्ड चलते हैं। तो कोएफिशिएंट, कोऑपरेट करने वाले, कोएफिशिएंट। वो आगे जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट। मैंने कहा ना कि आप मेरी क्लास में बिल्कुल परफेक्ट होके जाएंगे, मेरी क्लास में बिल्कुल परफेक्ट होके जाएंगे। आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, बिल्कुल आप घर पे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए तो कोएफिशिएंट जो आगे कोऑपरेट करता है, मतलब जो एक्स के सामने, जो एक्स का हमारे पास एक अलजेब्रिक वैल्यू है, उसके सामने की वैल्यू कोएफिशिएंट, ऊपर की वैल्यू पावर, सामने वैल्यू कोएफिशिएंट, ऊपर की वैल्यू पावर। इस तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। और देखिए अब यहाँ पर आता है बेटा नीचे, नीचे जो आता है नीचे उसे बोलते हैं डिनोमीटर। उसे बोलेंगे डिनोमीटर बोलेंगे बेटा, डिनोमीटर बोलते हैं, डिनोमीटर बोलते हैं। सही है, समझ में याद रहेगा सभी को, डिनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे हर बोलेंगे बेटा, हर बोलेंगे। ठीक है, और ऊपर ये क्या कहलाएगा, इसे बोलेंगे न्यूमरेटर। अब ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर कहलाएगा, न्यूमरेटर कहलाएगा बेटा, न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर हिंदी में बोलेंगे, अंश बोलेंगे इसे। तो देखिए इस तरीके से मुझे बिल्कुल मालूम होना चाहिए, इस तरीके से। अब देखिए आप मेरे साथ बिल्कुल रिवाइज करेंगे। आगे की वैल्यू क्या, कोएफिशिएंट, आगे वैल्यू कोएफिशिएंट, ऊपर की वैल्यू पावर, आगे वैल्यू कोएफिशिएंट, ऊपर की वैल्यू पावर, नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर, नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर, ऊपर वाला टर्म क्या है, न्यूमरेटर, ऊपर वाला टर्म क्या है, न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर अंश कहो, हर कहो, जो कहना है जो कहो। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या मजाक कर रहा है हमारे साथ में। क्वेश्चन कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x5। तो कोएफिशिएंट बेटा अभी क्या बताया मैंने कि आगे वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट होती है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आगे वाली वैल्यू। ये पूछ रहा है x⁵ ही पूछ रहा है। तो x⁵ पकड़ लो भाई, ये रही x⁵ ये रही। इसकी आगे वाली वैल्यू क्या है, -6। तो इस पहले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पहले का आंसर हो गया -6। हो गया ना, हो गया, हो गया, हो गया। देखिए हो गया ना, हो गया। अब देखिए पावर कहो या डिग्री को बेटा, एक नाम और ऐड कर लो, डिग्री, डिग्री पूरा नाम कर लो भाई, डिग्री। नहीं चलो डिग्री बेटा अलग डिफाइन करेंगे, डिग्री क्या है। चलिए डिग्री से हम अलग डिफाइन कर देंगे, डिग्री। ठीक है, डिग्री यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। डिग्री में हाईएस्ट पावर किसकी है भाई, डिग्री किसकी, डिग्री मतलब कौन भाई फर्स्ट डिग्री पे आया है, कौन फर्स्ट डिग्री पे आया है। अब जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो वही तो डिग्री फर्स्ट डिग्री पे होगा ना, होगा। अब बताइए जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वही तो फर्स्ट डिग्री होगी। तो अब यहाँ पर फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कौन है भाई, आप बोलेंगे सर इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, ये है सबसे ज़्यादा भाई। ऊपर लिखी होती पावर होती है, और सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 7। तो सबसे डिग्री कितनी हो गई इसकी, 7 डिग्री हो गई। 7 डिग्री हो गई, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, इसका आंसर 7 हो गया। अब कांस्टेंट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट वो होता है भाई बिल्कुल जिद्दी टाइप का होता है। साहब वो किसी से नाता नहीं रखता, वो कहता है कुछ ही हो जाए, चाहे धूप आए, गर्मी आए, बरसात आए, मैं अपनी वैल्यू को नहीं बदलूंगा, मैं अपने मान को नहीं बदलूंगा, अपने सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसी वैल्यू को बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट भाई। अब एक्स तो भाई एक्स क्या है, एक्स तो गृहस्थ वाला आदमी है, उसकी वैल्यू बदलती रहती है। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, बिल्कुल जिद्दी होता है, बिल्कुल अडिग होता है, डिग गया उस पर, टिक गया, उसे डिगाने वाला कोई नहीं। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू है, अब हमारे पास देखिए 6 क्या है, कांस्टेंट है। जिसके साथ एक्स नहीं वो वैल्यू क्या, वो क्या, उसी क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जिसके साथ एक्स नहीं आता है, 1 2 3 4 5 माइनस जहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। सही समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक भी कंसेप्ट में छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल मज़ेदार बना के छोड़ूंगा। लेकिन आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल 1% भी आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा या कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में जिससे जो आप छोड़ कर आएँ। आप पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे बेटा, जो एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी करके आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए मैं डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आपको सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है।
पॉलिनोमियल का बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं आता है, पता नहीं यार क्या क्या पढ़ते रहते हैं आप लोग। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन कीजिए। देखिए मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। भाई बोर्ड में पूछे जाते हैं बेटा, पूरा पेपर यहीं से फंसने वाला है आज आपका। देखिए आपका जो भी बोर्ड में बैठने वाले हैं पूरा पेपर यहीं से आने वाला, पूरा A to Z पेपर यहीं से आने वाला है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए आप लोग, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। अब फिर कहते हैं मार्क्स नहीं आते सर, हमने इतना पढ़ा। सब कुछ देखिए यहाँ पर डिस्कस किया मैंने। क्या है, फाइंड द जीरोज। देखिए जीरोज कहो या रूट्स कहो एक ही बात है, रूट्स भी बोलते हैं इसे। जीरो के रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन बिलो। अब देखिए आपको मैं बता दूं, अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 है हमारे पास, पावर 2 है तो इक्वेशन क्या होती है, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक बोलते हैं यहाँ पर, हाँ क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर पावर क्या हमारे पास 3 है, पावर 3 है तो जहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, क्यूबिक बनेगी, क्यूबिक बनेगी, मतलब द्विघात, द्विघात हिंदी भैया, द्विघात। जहाँ पर क्या हो, त्रिघात। ठीक है, जहाँ पर क्या घाती, यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर क्या होगा, क्यूबिक मतलब यहाँ पर घाती हो जाएगी, तीन घात का हो जाएगा त्रिघात, त्रिघाती समीकरण। ठीक है, त्रिघात। तो इस तरीके से क्या करने वाले इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उनका सम निकालना है बेटा, सम निकालना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब समीशन और मल्टीप्लिकेशन निकालना है किसका, जीरोज का, और वेरीफाई करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। काफ़ी देखिए मैं आपको बता दूं। अब देखिए आपने नोट कर लिया होगा, अब ध्यान कीजिए, ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए बेटा। बहुत ही इस क्वेश्चन की बात करूं तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी बी लगा दूं मैं यहाँ पर, अगर ऐसे में लिखा वेरी 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 वेरी, जितनी वेरी बी लगा दूं वो उतनी कम है, क्यों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन मिस हो गया तो सब कुछ मिस हो गया। एक क्वेश्चन मिस हो गया सब कुछ मिस हो गया। और मैं इसे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना 1%। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, अब सॉल्व कैसे करेंगे इसे, आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। देखिए बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, PX ये लिया भाई, PX लिया। देखिए कैसे वेरीफाई करना है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, आप याद कीजिए, क्या याद कीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी। देखिए मैं लिखी AX² और प्लस BX और प्लस C = 0 लिखी, कि ये कैसी इक्वेशन है। आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मुझे इसकी जीरोज क्या होते हैं भाई, जीरोज क्या होते हैं, देखिए जीरोज वो होते हैं कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। मतलब एक यहाँ पर देखिए जीरोज किसके होते हैं, जीरोज हमेशा वेरिएबल के होते हैं। यहाँ पर X वेरिएबल है, इसकी कोई वैल्यू लें, इसकी X की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर देखिए जितनी पावर होगी उतनी वैल्यू आएंगे। पावर हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू और 2 वैल्यू आएंगी। और ऐसी 2 वैल्यू जो इसमें X की वैल्यू पुट करें और ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 होने को क्या कहते हैं, वेरीफाई। देखिए था ना कि कोई आदमी बहुत कुछ है, इधर उधर कमा रहा है, वो मतलब क्या है, उसे शांति नहीं मिली, और आदमी क्या हो जाए, बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में भाई पूरा X पर हो जाए, खत्म हो जाए शांति, तो उसे बोलते हैं अब शांति मिल गई। तो हम इक्वेशन को कब, हमारी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज कुछ अलग है, मैथमेटिक्स में कब शांति मानी जाती है, जब इक्वेशन पूरी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम X की जो वैल्यू पुट करें और उसे कब शांति मिलेगी, जब 0 हो जाएगी। और 0 हो जाएगी तो वेरीफाई मान लेंगे कि ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अगर 0 नहीं हुआ बेटा, उसे 0 नहीं हुआ मतलब अब भी कचर पचर कर रहा है। अगर फिर भी ऐसी कोई वैल्यू डाली और वो कचर पचर कर रही है, वहाँ पर 0 नहीं होने दे रही है इक्वेशन को, तो बोलेंगे भाई ये वैल्यू इसकी नहीं है, भाई ये वैल्यू इसकी नहीं है। वैल्यू कैसे क्या मानेंगे, जैसे मानो कि यहाँ पर X की वैल्यू निकाली हमने, 2 और 3 निकाली, X की वैल्यू 2 पुट की तो फिर 0 हो गई, मतलब मर गए, सब ऊपर चले गए भाई, भगवान की आत्मा में लीन हो गई। आत्मा क्या हो गई, भगवान के चरणों में लीन हो गई। तो ऐसे क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई हो गई, वेरीफाई हो गई। फिर आपने X की वैल्यू 3 पुट की इस वाली इक्वेशन में, यही कंडीशन आ गई 0। अब दूसरी वैल्यू ली हमने, यहाँ पर X की वैल्यू 4 ली और 5 ली। X की वैल्यू 4 पुट करने पर 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब वेरीफाई नहीं है। X की वैल्यू 5 पुट करने पर 0 नहीं आ रहा है, मतलब अभी तो कचर पचर कर रहा है भाई, अभी मरा नहीं है ये, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है हमें, अब क्या करना है, तो हमें ये तो पावर से मालूम चल जाएगी भाई कि पावर से किसकी वैल्यू क्या होंगी, 2 वैल्यू होंगी, क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब यहाँ पे देखो मैंने मान लिया कि यहाँ पर रूट जीरोज क्या है इसके, भाई 2 है तो इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 ही जीरो ले लेता हूँ कि ये क्या है हमारे पास जीरोज,
ये क्या है, जीरोज है हमारे पास, अल्फा बीटा जीरोज है। अब मुझे सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकालना भाई, सम ऑफ जीरो निकालना है कि यहाँ पर, तो मैं इसे सम ऑफ जीरोज क्या ले सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा ले सकता हूँ। इसका फॉर्मूला आता है माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ पर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा ले सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब देखिए मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, आपके सामने कैसे वेरीफाई करूंगा। ये दो रिजल्ट याद करने बेटा, ये दो रिजल्ट याद रखने, याद कर लो। क्या बात है यार, तुम तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर तक याद कर लेते हो। आपको गली का एड्रेस याद कर लेते हो, तो आपको तो इसमें क्या परेशानी है। ठीक है, तो ये तो याद कर सकते हो आप, तो बिल्कुल आराम तरीके से याद कर लीजिए और फिर देखिए क्वेश्चन का कमाल देखिए। अब मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे लिख दूँ ax² लिख दूँ, यहाँ पर bx लिख दूँ, यहाँ पर सी लिख दूँ, तो इसके सामने 1 तो लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर बात तो सही है, लिख दिया। अगर इन दोनों में हम क्या करें, एक कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है। तो इन दोनों, ये देखिए जब दोनों का भाई देखो, देखिए 2 पर्सन है, 2 पर्सन, उनका बाप एक ही है, तो दोनों क्या होंगे, भाई हो गए, नहीं हुए। भाई का मतलब क्या, इक्वल वैल्यू होगी, नहीं हुई, इक्वल वैल्यू। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला भाई, इन दोनों का बाप एक ही है, इन दोनों का, तो ये दोनों भाई है। तो भाई का मतलब क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, दोनों वैल्यू 1 होगी। अब देखिए इन दोनों बाप एक ही है भाई, दोनों का बाप एक ही है, मतलब एक ही पावर एक्स एक जैसी हो रही है, तो यहाँ पर 1 ले सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए, नहीं हुए, भाई हो गए दोनों। ये इसके दोनों भाई हैं, तो इसकी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। देखो भाई में क्यों कह रहा हूँ, भाई का मीनिंग क्या है कि भाई का मतलब इक्वल वैल्यू, भाई को समान मान के चलते हैं कि 2 भाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कि प्रॉपर्टी होती है पिताजी की, वो भी इक्वल बांटी जाती है। अब चाहे रियल लाइफ में बटे ना बटे, वो अलग मैटर है, रियल लाइफ में बटे न बटे वो अलग मैटर है, लेकिन देखिए इक्वल बांटी जाती है। तो भाई का एक सिंबल क्या होता है, इक्वल में होता है। तो देखिए जब बाप इक्वल है तो भाई ये वैल्यू इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखिए ये तो भाई दोनों अनाथ हैं भाई, इनका तो कोई है नहीं, बाप ही नहीं है इनका तो कोई। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से सी की वैल्यू -6 निकलेगी। आपने कैसे निकला, बाप ही नहीं है, अनाथ है, तो सी की वैल्यू -6 हो गई। तो ABC हो गई। देखिए समझ आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समझ में आ गया बेटी, समझ में आ गया। देखिए अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोज करना है। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरो निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, -b/a पढ़ा है आपने। ठीक है, सम ऑफ ये पढ़ा है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलेंगे b की वैल्यू तो माइनस है, और एक माइनस फॉर्मूले की हमारे पास। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 1। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ गया, सिंपल सी बात आ गया। अब आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे, ये क्या होता है, इसे लिखेंगे अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला क्या बताया आपके साथ अभी, C/A बताया है। तो C की वैल्यू क्या है यहाँ पर -6 है, और A की वैल्यू क्या 1 है, ये आ गया -6। अब उनमें से आपने वेरीफाई क्या किया, वेरीफाई तो करना पड़ेगा। चलिए वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करना सिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इस वाली वैल्यू को इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए बहुत ही आसान है मैथमेटिक्स में, आप प्यार से पढ़िए, आराम से पढ़िए भाई, बिल्कुल मज़ा आएगा इसके अंदर। रटने वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं बेटा, कोई कंसेप्ट नहीं है। अब देखिए इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी x² -x और -6 = 0। इसके सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके फैक्टराइजेशन करने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने में -6 आना चाहिए और ऐड करने पर -1 आना चाहिए। ऐसी 2 वैल्यू सोचेंगे बेटा, 2 वैल्यू सोचिए, 2 वैल्यू सोचेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 2 हो जाएगा, -3 2, दोनों को ऐड करेंगे -1, मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं आप। अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखिए इसकी जगह -1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, अब -3x और यहाँ +2x और -6 = 0। अब यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर, x -3 बचेगा। यहाँ से +2 कॉमन ले लीजिए, x -3 बचेगा यहाँ पर = 0। दोनों ब्रैकेट क्या हमारे पास इक्वल है, दोनों ब्रैकेट भाई इक्वल है। तो अब इसमें से पूरे में से क्या कॉमन लेंगे, x -3 कॉमन आ जाएगा, x -3 कॉमन आ गया। इसमें क्या बचेगा हमारे पास, इसमें क्या बचेगा,
यहाँ पर बचेगा x+2 बचेगा हमारे पास, x+2 = 0 बचेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम मालूम करें x -3 = 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी यहाँ से। और यहाँ से क्या निकालें, x+2 = 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2 आ जाएगी, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। दो वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यू आ गई, देखिए अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज करेंगे हम। सम ऑफ जीरोज, ये क्या है, जीरोज है बेटा, ये जीरोज है, किसी के इस वाली इक्वेशन जीरोज है। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज करो, सम ऑफ जीरोज, तो आपने सम ऑफ जीरोज किया, क्या है हमारे पास 3, और इसे यहाँ करेंगे बेटा प्लस करेंगे -2, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 = 1। तो बेटा वेरीफाई हो गया, आप लिख देंगे वेरीफाई यहाँ पर, वेरीफाई भाई, वैसे फॉर्मूले से निकाला और ऐसे निकाला, दोनों वेरीफाई हो गए। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई किया -6, ये भी -6 आ रहा है, ये -6 आ रहा है, तो देखिए दोनों आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वेरीफाई किया, तो ये हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या करना है, वेरीफाई करना, सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से वेरीफाई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी से मुझे बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। आप कमेंट नहीं करेंगे तो बताइए मुझे कैसे मालूम चलेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल बिंदास रहिए, बिंदास रहिए, कोई टेंशन नहीं। आगे जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया तो। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब हो सकता है आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी सर यहाँ पर, तो अगर इस वाली इक्वेशन को उठा करके मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ ax² + bx + c, यहाँ पे रख दिया मैंने इक्वेशन उठा करके। सर अब तो यहाँ पर a b c वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे भाई, बहुत सिंपल। देखिए इन दोनों का बाप एक ही है, 1 मान लो तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x वाला इसमें है ही नहीं भाई, x वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, b की वैल्यू 0। अब भाई जो बाप नहीं बना तो उसकी कोई औलाद होगी, नहीं होगी, 0 रहेगी। अब देखिए ये दोनों अनाथ हैं भाई, ना इसके साथ x है ना इसके साथ x है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी -4। इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, और आप जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। आपको क्वेश्चन दे रखें तो प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। सारे टॉपिक कवर करूँगा, आपके सारे टॉपिक, ऑल टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए जल्दी से आप इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग इसे। चलिए आपने नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपका 4 दे रखा है। देखिए 4 दे रखा है, आपको ये बताना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से ये इस तरह के क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -3 and 2। बेटा यहाँ पर देखिए इसका सम दे रखा है पहली सम मतलब सम ऑफ जीरोज, इसलिए सम ऑफ जीरोज दे रखा है, मतलब सम ऑफ जीरोज दे रखा है, मतलब अल्फा + बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको पहले से, उसने -3 दे रखी है। और यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है आपके लिए, अल्फा बीटा, कहीं से अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2। तो अब देखिए याद कर लीजिए, बिल्कुल इसे याद करो बेटा, याद कर लीजिए यहाँ पर रिमेंबर, आपको बिल्कुल क्या करना है, रिमेंबर याद करना है बेटा, याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या याद करना है आपको कि ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x² - अल्फा + बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे x और यहाँ पे अल्फा × बीटा = 0। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। पावर 2 पावर 1 खत्म, पावर 2 पावर 1 खत्म, 2 औलाद 1 औलाद 0, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या है आपके सामने, -3 है, तो रख दीजिए माइनस फॉर्मूले का, इसकी वैल्यू -3 और x हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो रख दीजिए इस तरीके से, तो आपके सामने इक्वेशन बन गई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3x और +2 = 0। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इक्वेशन बन गई, बहुत ही सिंपल तरीके से इक्वेशन बन गई। देखिए इस तरह की इक्वेशन बना लेंगे तो आपको अपनी बुक से क्वेश्चन भी करने हैं। देखिए अब मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं दिया करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप बुक से क्वेश्चन कीजिए। मैंने तो आपको एक टाइप डिस्कस कर दिया, और जितने भी क्वेश्चन करना चाहो दबा के करेंगे आप, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए यहाँ पर, चलिए आगे देखिए आप लोग। अब जी आपने नोट कर लिया होगा, मैं साइड हो जाता हूँ। देखिए ये हो गया होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ये दे रखा है,
देखिए अब ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। देखिए अब इसमें कुछ लिखा तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तीनों क्या है, देखिए तीनों यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, तीनों पावर 3 है। क्यूबिक इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास बेटा, क्यूबिक इक्वेशन है। इसमें क्या करते हैं, अगर इक्वेशन ऐसे दे रखी है हमारे पास, देखिए क्यूबिक इक्वेशन क्या रखी है, ए एक्स क्यूब और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 दे रखी है। तो मैंने कहा ना कि जितनी पावर होगी उसके रूट्स उतने ही होंगे, तो हमने लेट कर ली कि इसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, 3 रूट्स हो गए। इनका सम निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालें, तो इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, -b/a होती है। ठीक है, अगर आप अल्फ़ा बीटा दो को मल्टीप्लाई करके निकालें, बीटा गामा और यहाँ गामा अल्फ़ा निकालें, क्या होगी यहाँ पर c/a आएगी। और तीनों का प्रोडक्ट कर दें आप, अल्फ़ा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगी, -d/a हो जाएगी, -d/a हो जाएगी। देखिए ठीक है, ये तो अपॉन में आने आना, इस तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ से उठा लीजिए, ये b/a, फिर b/a हो गए, फिर जहाँ c/a और फिर d/a। सीक्वेंस है, देखिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, b/a c/a d/a, तो अल्प यहाँ से उठा लीजिए आप। ठीक है, इसे आपको इस तरीके से याद करना है। तो अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारे लिए, क्या दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपके लिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और -x और -2 दे रखी है। यहाँ पर देखिए इसके कोएफिशिएंट, इसकी कंपेरिजन इससे करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ से इसका कंपेरिजन करें तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 3। यहाँ से इसका कंपेरिजन करें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी c की वैल्यू। यहाँ से इसका कंपेरिजन करें तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। देखिए -2 आ गई हमारे पास, -2 आ गई। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात, तीनों निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा, और यहाँ पर गामा अल्फ़ा निकालना है, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, देखिए दूसरी वैल्यू पकड़ लो इसके अपोन में, 3/1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू अपोन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस होता है यहाँ पर, माइनस से लगाएंगे पहले, -3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है, इसके इसमें करेंगे तो ये क्या -1 है, -1/1 क्या आ गया, -1 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस होता है, फिर इसके इसमें करेंगे, देखिए -2, तो -2/1 कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, नहीं तो आप इस तरीके से कर लीजिए। देखिए इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दे रखा है, -b/a दे रखा है। अगर यहाँ पर -b/a करें तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 दे रखी है, यहाँ पर पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा, नहीं आएगा, a की वैल्यू 1 है। अगर देखिए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, ये रिजल्ट क्या c/a, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है, तो वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर c/a रखें, c की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, इसकी वैल्यू 1, तो -1, तो यहाँ से आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से निकालना है आपको। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, -d/a होती है, तो -d/a, तो माइनस तो फॉर्मूले का हो गया। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू -2 है, तो -2 पुट की। तो इस तरीके से देखिए आप क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, बाकी क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको ट्राई करना है। और इसके आंसर सभी मुझे कमेंट करेंगे भाई, बिल्कुल कमेंट करेंगे। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं टॉप लिस्ट में आपका टॉप पर रहे आपका नाम, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके आंसर मुझे सेंड करेंगे। मुझे आपके आंसर का बिल्कुल वेट रहेगा। चलिए क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए जल्दी से मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ आज मैं काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस, पूरा चैप्टर फिनिश बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। आप पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मत पढ़िए, मैं कह रहा हूँ आप बुक पढ़िए। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है वो पढ़िए ध्यान से। देखिए क्या करना हमें, फाइंड ऑल द जीरोज, आपको जीरोज फाइंड करने हैं, फाइंड ऑल द जीरोज फाइंड करने इसकी। ठीक है, इफ यू नो दैट 2 इट्स जीरोज आर √2 - √2 दे रखी है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अगर ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, आप एक बार देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। आपसे पूछा जाए पावर क्या है इसकी, आप बोलेंगे सर इसकी पावर है, सॉरी इसकी डिग्री, अगर डिग्री बोल, एक ही बात है, डिग्री बोल रहे हैं कि डिग्री क्या है इसकी, तो आप क्या बोलेंगे, डिग्री तो इसकी 4 है इसकी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी 4 है, डिग्री 4 हो गई।
तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होंगी। 2 दे रखी है, 2 नहीं दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 नहीं दे रखी है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर अब आप ध्यान से समझिए कि ये इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखा है एक इक्वेशन लिखी, ध्यान से समझना पूरा आपको एक स्टेप। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपने इसे सॉल्व किया, इसे फैक्टर किए, मैं ऐड करने 3 5 आए और मल्टीप्लाई करने 6 आए, तो 3 और 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो अब x प्लस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सॉल्व करेंगे, देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब ध्यान से समझना है, बिल्कुल समझना है, देखिए बिल्कुल बेटा ध्यान समझना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई और -2 आ गई, तो ये जीरोज हैं। लेकिन जब ये इसके क्या कहलाएंगे, ये इसके फैक्टर कहलाएंगे बेटा, ये क्या बोलेंगे, फैक्टर, ये फैक्टर कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर कहलाएंगे। लेकिन ये इसके क्या कहलाएंगे, ये वैल्यू इसकी कहलाएंगे जीरोज, ये वैल्यू क्या कहलाएंगे, इसकी जीरोज कहलाएंगी। ठीक है, ये वैल्यू इसकी जीरोज होंगी। तो अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर जीरोज नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर फैक्टर में ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो ऐसे देखिए ये वैल्यूज हैं, ये जीरोज हैं इसकी। अगर इसे फैक्टर बनाए तो फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर क्या बनेगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और जो फैक्टर होते हैं मल्टीप्लाई में आते हैं, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में, यही मल्टीप्लाई में आएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, देखिए ये समझ में आ गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करें, देखिए ये a हो गया, ये -b हो गया, ये a प्लस b हो गया। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, आप याद कीजिए। अगर एक ब्रैकेट में a माइनस b है और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b है तो भाई एक फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बनता नहीं बनता, सिंपल बनता है। अब देखिए यहाँ पर a माइनस b, a प्लस b क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट में a स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे में b स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2 हो जाएगा, ये a स्क्वायर -2 हो जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर निकल के आया। तो अब a स्क्वायर -2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि भाई अब डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस तरीके से आपको याद रखना है, a स्क्वायर -2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मुझे पता है, पूरा भरोसा है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आगे इसे इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए ठीक है, ये मैं डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगा, बिल्कुल डिवाइड करना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक हर पूरे स्टेप कराऊंगा आपको, एक ही स्टेप नहीं रहेगा। देखिए अब डिवाइड कैसे करेंगे बेटा, बिल्कुल समझ लीजिए, ज़िंदगी में डिवाइड करना नहीं भूलोगे। आप अपने बच्चों को भी डिवाइड करना सिखाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल समझना है कि कैसे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर -2, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर की दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -2 आ जाएगा। मैं एक्स स्क्वायर -2 से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर -2 से डिवाइड करना है इस वाली इक्वेशन को। ये दे रखी है हमारे पास 2x की पावर 4 -3x की पावर 3 और -3x स्क्वायर और +6x और -2 दे रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। देखिए तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर से कम, इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लिया, इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, आप बोलोगे 2x की पावर 4, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2x की पावर, ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, इसकी जरूरत नहीं, इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये पावर, ये पूरा टर्म ले लिया। कौन सा टर्म लिया कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म ले लिया। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म लिया, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, जिसे इससे डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, x की पावर 2 से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर डिवाइड करने मतलब होता है पावर को बेटा माइनस कर देना। तो देखिए 2 तो हमारे पास बेसिक आ जाएगा, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, तो 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, क्या बचा 2x स्क्वायर बचा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो सिंपल क्या करना है, अब सिंपल ध्यान से समझना, एक एक स्टेप आपको छोड़ना कहीं नहीं है बेटा। आप सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे 2x की पावर 4 आएगा। अब देखिए इसमें कहीं पर x की पावर 4 वाला टर्म मिल रहा है, आप सर कैसे मजाक कर रहे हैं सर, पहला टर्म है तो कोई बात नहीं, इसके नीचे लिख दीजिए। आपने क्या किया, 2x की पावर 4 नीचे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम आई, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मल्टीप्लाई किया, अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का देखिए, अब -2 का इसमें 2 में करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, -4x स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। अब हमको क्या देखना है, क्या x स्क्वायर इस वाले टर्म में है,
बोलेंगे सर बिल्कुल है, ये रहा सर। तो कोई बात नहीं, इस टर्म को उठा कर बेटा इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे मिल नहीं रहा है। मैंने कहा, हमने क्या कहा कि ये वाला बेटा जो इनका बाप एक ही है, जिनका बाप ऑलरेडी है ऊपर, तो बाप के नीचे तो पहुंचाएंगे। जिसका भाई है, बताइए, जिसका देखिए अब इन दोनों बाप एक ही है, बाप एक ही है दोनों का, इन दोनों बाप एक ही है, तो बेटा बाप एक ही करना है हमको। हम एक, ठीक है, बाप एक वाले जो बाप की औलाद है उसकी औलाद को एक दूसरे के पास पहुंचाना है। तो ये दिमाग में कंसेप्ट याद रखिए, समझ में आ गया। अगर कोई इसका बाप नहीं मिलता ऊपर, तुम क्या करते हैं, अलग डाल देते, चल भाई अलग चल, हम किसी नीचे नहीं लिखेंगे, हम किसी नीचे नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है भाई कि आप किसी दूसरे की औलाद को कोई कह दे नहीं कि ये मेरा बाप है। तो भाई सभी अपने अपने रियल बाप को ही बाप मानते हैं ना, पड़ोसी को तो बाप नहीं मानते। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब वैल्यू मिलेगी तो ही नीचे लिखेंगे, नहीं मिलेगी तो बाहर लिखेंगे, अलग लिखेंगे उसे। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया वो ये वाला एग्जाम्पल कि भाई सभी अपने रियल पापा को ही बाप मानते हैं। पड़ोसी को कौन कौन मानता है, जल्दी बताइए मुझे। पड़ोसी को तो कोई नहीं मानता होगा, तो ठीक है, पड़ोसी को बाप नहीं कहना भाई, रियल को ही कहना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिए, अब क्या करते हैं, इसके बाद सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये सब्सट्रैक्शन करने का रूल्स क्या है कि ये वैल्यू प्लस की है तो नीचे क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। बेटा ध्यान से समझिए, नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का कोई साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए ये वैल्यू प्लस की होगी, ये माइनस की होगी, दोनों अब ऐड करने पर क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, आप बोलोगे इसकी ज़्यादा है, तो ये टर्म पहले आएगा, -3x की पावर 3 नीचे आ गया। यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ उसे, मजाक कर रहा है ये, 3x की पावर 3 यहाँ पर आ गया। अब देखिए माइनस प्लस है, अब दोनों सॉल्व करेंगे, ये प्लस के 4 हो गई, -3 है तो सॉल्व होगी क्या आएगा यहाँ पर +x स्क्वायर बचेगा, क्यों 4 में 3 गया तो 1 बचेगा। ठीक है बेटा, देखिए सब्सट्रैक्शन करने रूल्स क्या है, पहले एक बार क्या करो, उसके साइन चेंज कर दो नीचे वाली वैल्यू के, और फिर जो ऐड करने का रूल्स है वो अप्लाई कर दो उसके अंदर, सिंपल सी बात है, जोड़ दो, बस हो गया काम। अब यहाँ पर ये आ गया, तो अब क्या करेंगे, फिर वही करेंगे। देखिए हम अब किसको डिवाइड कर रहे हैं, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, अब बोलेंगे इसका फर्स्ट टर्म तो ये है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3x की पावर 3 लिखेंगे। किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका ही फर्स्ट टर्म लेंगे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका ही फर्स्ट टर्म लेंगे। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, उसे नीचे x स्क्वायर लिखेंगे। अब भाई इसके आगे तो कुछ है नहीं कोएफिशिएंट, तो इधर तो -3 नहीं आने वाला है। अब इसकी पावर 3, इसकी पावर 2 है, 3 में से 2 पावर 1, 3 में 2 माइनस करेंगे क्या बचेगी, 1 बचेगी, तो 3x बचा। इस 3x को आप यहाँ पे लिख दो भाई, यहाँ पे लिख दिया। फिर अब दोबारा से देखिए, फिर बिल्कुल देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। अब दोबारा से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसमें करेंगे, अब इसमें करेंगे 3x में करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद, x स्क्वायर इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -3x³ आ गया। ठीक है, x स्क्वायर का इसमें करेंगे तो -3x³ आ गया। अब x³ देखिए भाई, इसका बाप है क्या, इसका भाई है क्या, आप बोलो से बिल्कुल ये रहा, एक ही बाप की औलाद है, ये और ये दोनों एक ही बाप की औलाद हैं, तो ये इसी के नीचे जाएगा भाई, इसी के नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसी के नीचे जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से समझिए। अब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे, इसमें करेंगे। आपने -2 का मल्टीप्लाई किया, किस में किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, 2 6x आ गया, 6x आ गया। इसका बाप है इसमें, इसमें तो नहीं है, ऊपर है, तो ऊपर वाले नीचे ले आओ, ऊपर वाले नीचे ले आओ। तो ये अपने बाप, ये दोनों बाप एक ही होना चाहिए, तभी उसके नीचे लिखेंगे, तो ये इसके नीचे जाएगा भाई, लो नीचे चला गया, नीचे ला गया। अब आपको रूल्स तो पता ही है, क्या रूल्स है कि सब्सट्रैक्शन करने में साइन चेंज कर देते हैं, जैसे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो अब हम क्या करना, अब बेटा ये सब्सट्रैक्शन वाला हो गया, अब आपको ऐड करना है। देखिए ये -3 प्लस के दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे। चलिए यहाँ भी कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ भी कलर चेंज, दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिला आपको यहाँ से, क्या मिला, आप बोलोगे सर x स्क्वायर मिला, x स्क्वायर आ गया, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -2, जी -2 आ गई। अब देखिए फिर प्रोसेसिंग चालू होगी बेटा, फिर प्रोसेसिंग चालू होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जिसको डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म लेना है, उसका फर्स्ट टर्म लेना है, क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे। बेटा वही प्रोसेसिंग है, कोई क्वेश्चन करो, कितने भी क्वेश्चन करो, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल बेटा आपके साथ हूँ, हमेशा तैयार हूँ, आप कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास x स्क्वायर है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या है, वो भी x स्क्वायर है, तो ये नीचे आएगी भाई। देखिए ऊपर भी वही, नीचे भी वही, तो कट पिटेंगे आपस में, लड़ मर जाएंगे। क्या वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी।
ऊपर भी वही, नीचे वही, आपस में लड़ मर गई, कट पिट गए। एक बच्चा बेटा, एक बचेगा सिंगल, एक बचेगा, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। 1 बच्चा, 1 को लिख दो यहाँ पर, 1 को लिख दो यहाँ पर, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फिर दोबारा से वही प्रोसेसिंग चालू, फिर दोबारा से वही प्रोसेसिंग चालू बेटा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, क्या आएगा, क्या आएगा, आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर आएगा, सर एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, इसका बाप कहाँ है भाई, है एक जैसी बाप की औलाद, ये रही, इसकी नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, दोबारा -2 का मल्टीप्लाई करना है, किस में करना है, -2 का 1 में करेंगे, -2 का उसमें करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे -2 का 1 में करेंगे, -2 आ जाएगा। तो ये क्या है, बिगर बाप की औलाद है, यहाँ पे क्या है, बिगर बाप की औलाद है, बिल्कुल है सर, लिख दीजिए, ठीक है, बिगर बाप की औलाद है यहाँ पे। देखिए अब आप क्वेश्चन कीजिए। अब क्या करते हैं, इसके बाद सब्सट्रैक्शन करते हैं, नीचे वैल्यू प्लस की है तो माइनस कर दिया, माइनस की तो प्लस क्या कर दिया। देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, इस तरीके से क्वेश्चन किया हमने। अब देखिए ऐड करने पे दोनों वैल्यू प्लस माइनस, ये प्लस की, ये माइनस की, कैंसिल हो गई, ये माइनस की प्लस की, दोनों कैंसिल हो बेटा, 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। इतना काम कर लिया आप लोगों ने, इतना काम कर लिया। अब और थोड़ा सा बताने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, क्वेश्चन लंबा नहीं जाता है, आप एक बार समझ लीजिए। मैं समझाने इतना टाइम लगा दिया, नहीं तो इतना ही जी, ये इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं। चलिए अब देखिए हमें क्या करने वाला है। तो ये तो हमारा रब वर्ग था, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अब ये तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसे भी कर दिया मैंने, इसे भी कर दिया। अब क्या था देखिए तरीका, देखिए अब इसको हमने क्या लिख रखा है, इसको कैसे ले सकते हैं, इन दोनों को अभी बताया था मैंने, प्लस का है तो माइनस, और ये इस तरीके से है हमारे पास। अब यहाँ से रिजल्ट निकला बेटा, यहाँ पर ये भी ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर -3x और +1। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू 0। अब इसे कोई फैक्टर करने हैं आपको, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर -3x और +1 इक्वल टू 0, ये है। तो अब मल्टीप्लाई करने पर 2 आनी चाहिए और ऐड करने पर -3 आनी चाहिए। फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए -2 हो गए और -1 हो गई। इसकी देखिए अब मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना बताता हूँ। देखिए डायरेक्ट वैल्यू निकालना होता है, एक्स वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए यहाँ पर दोनों के साइन बदल दीजिए। जब दोनों साइन बदल दो, क्यों यहाँ भी साइन बदले, चेंज किए थे ना हमने बेटा। देखिए यहाँ भी साइन चेंज किए थे, माइनस प्लस का हो गया, तो ये -2 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। और इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, इसी 2 से डिवाइड कर दिया, 1,1/2 आ गया। चलो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे, अब सॉल्व कीजिए। इसे 2x स्क्वायर -2x, बेटा इसके साथ में x लिखेंगे, इसके साथ में x लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, -x और +1 इक्वल टू 0। बेटा दो पेयरिंग कर ली, यहाँ से क्या आ गया, 2x कॉमन आ गया, क्या बचेगा, x -1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x -1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट इक्वल हैं, x -1 और यहाँ पर 2x -1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर आ गए। देखिए अब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। अब आपने क्या किया, x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बेटा यहाँ से निकाला आपने 2x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो ये क्या हो गई, जीरो हो गए इसके, ठीक है। इसके जीरो कितने हो गए, एक तो √2 दे रखा है पहले से ही, एक -√2 दे रखा है, और हमने क्या निकाला है, एक 1 निकाला है और 1/2 निकाला है, 1/2 निकाला है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। देखिए तो मुझे पता है, मैं आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। देखिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ आपके लिए। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, अब आपको देखिए ये डिवाइड करना है, ये डिवाइड करने वाली आपको देखिए यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन दे रखी है और आपको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। ये आपके लिए इक्वेशन दे रखी है, इससे आपको डिवाइड करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो बेटा बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा और ब्रिलियंट को ब्रिलियंट बना दूंगा, दोनों को किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन सबसे यही है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितने ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी हो सके शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। चलिए मैं, और ये तो आप कर ही लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप जो मुझे ज़रूर रिप्लाई देंगे, सर ये हो गया नहीं हो गया, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे टॉप लिस्ट में, तभी आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आप मेरे साथ जो आपको वर्क दिया है वो वर्क भी करना है आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं ये क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या आप लोग से कर पाएंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है,
बेटा ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए। इसके क्वेश्चन भी आपको बहुत मिलेंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो इसके क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत मिलेंगे। इसके क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत मिलेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए समझ आ गया। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल, यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दे रखा है, तो डेसिमल में ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। देखिए ये तो बेटा मैंने क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर लिया था, पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। पॉलिनोमियल में रियल नंबर में डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। पिछले सेट का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो ये मेरा सेट कंप्लीट हो गया और इसमें मैंने सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जल्दी से आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, जितने ग्रुप हैं उस ग्रुप में वीडियो को जरूर आपको शेयर करना है। चलिए फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक नई पूरे मेरा बेटा प्रैक्टिस सेट का देने का मतलब एक चैप्टर खत्म, एक सेट में एक चैप्टर खत्म, तो मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ बिल्कुल मुलाकात होगी। जब तक के लिए बेटा यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है।